कई साल पहले मैंने संजय लीला भंसाली के साथ एक गाना गाया, रिकॉर्ड किया, सब कुछ उन्होंने ही रिकॉर्ड कराया, खुद किया और फिर फिल्म ही शूट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि जितने छोटे सिंगर हो आप, उतना कम पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। जितना आपका फेस वैल्यू बढ़ता है तब आप डिमांड कर सकते हो, जो मुझे लगता है गलत है। ऑफ कोर्स A singer you feel is underrated right now. मी First one is a song you wish you had sung. A Bollywood celeb you would love to go on a date with. विकी, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एक्चुअली। A song you would dedicate to your ex. तू ही दिसदा यारा, नजारों में तू दिसदा, तू ही दिसदा। मेरे पास कुछ रैपिड फायर जैसे सवाल हैं, तो लेट्स शूट. फर्स्ट वन इज अ सॉन्ग यू विश यू हैड संग. वाओ, आई एम रियली ब्लैंक। मैं एक्चुअली ऐसे सोचती नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं ब्लैंक हूँ। नेक्स्ट। Okay. A singer you feel is underrated right now. मी You I think so? genuinely feel that, yeah. No, but there are many singers. I think singers are underrated. That is going to be my answer. Have you ever cried while singing in the studio? कोई ऐसा गाना रहा? Yes. कौन सा? Ghar Ke Time I didn't cry, but I got very emotional. There was a song that I wrote called खुश नसीब, जो मेरा एक नॉन फिल्म प्रोजेक्ट था, सिंगल था. उस गाने को मैंने लिखा है, कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया पूरा. तो उसको गाते हुए हर बार जब मैंने गाना गाया मैं रोई हूँ, पता नहीं क्यों. बहुत कैथार्टिक एक सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस था. Okay. One trend you love and one you hate. Oh, I hate a lot of trends. No, Let's go. I love funny things like social. I don't know about trends, but जो थोड़े cringy बकवास टाइप के होते हैं, मैं मुझे यूजुअली स्क्रॉल करती हूँ. मुझे मज़ा नहीं आता है. मुझे एक्चुअली नॉन ट्रेंड्स मज़ा आता है. लाइक कोई अपना मतलब एक बहुत जेन्युइन कंटेंट बनाता है जो ट्रेंड नहीं हो. जैसे कॉमेडियंस के मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है. ठीक है. लाइक बिस्सो कल्याण. समय रहना का वीडियो देखा recent नहीं, वाला? मैंने अभी तक नहीं देखा. मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बट अभी तक नहीं देखा. आई एम सेविंग इट फॉर अ फ्लाइट एक्चुअली. ताकि नहीं, फ्लाइट नहीं तो यूट्यूब पे है, फ्लाइट पे भी नहीं. मैं देखूंगी. नो आई विल नॉट आई विल नॉट. यू मीन लाइक YouTube पे भी डाउनलोड का ऑप्शन होता है Yeah, प्रीमियम होता है, पे. होता है. Okay, ठीक है. Ever rejected a song and later regretted it? नो. A Bollywood celeb you would love to go on a date with. विकी, नो, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एक्चुअली. Vicky Kaushal. या, Okay. One habit of yours that fans don't know about. that I style myself and make my clothes for gigs. One thing that instantly turns you off in a person. Fakeness. And कैसे पता लगता है that someone is pretending fake? Easily पता लगता है, आंखों में दिखता है. Okay. If your life was a movie, what would its title will be? What would the title of my film be? Wow. You should answer this question. I don't know how to answer this question. आपको क्या लगता है? आप बताइए. आपकी जर्नी के बहुत सारे पहलू मेरे को नहीं पता. मैंने सिर्फ आपका प्रोफेशनल ग्राफ देखा है. I don't know. Why? Unstoppable. That's a bold one. Okay. One bold decision in your career and you are proud of. The fact that I decided not to sing in singles unless I'm being featured. It was a tough decision, but I felt कि अगर मैं A-listers के लिए गा रही हूँ तो फिर नॉन फिल्म में मैं पॉप करियर परस्यू करना चाहती हूँ, नॉट अ फिल्म टाइप ऑफ प्लेबैक करियर. Okay. A song you would dedicate to your ex. I actually have an unreleased song, so I can't mention that right now. But I just, that is what played in my head abhi. I will definitely not dedicate Ghar or something. I think it would be breakup song. Dil ki feeling strong. Nice. Most awkward fan moment ever. Awkward. Actually, most of my fan moments are very awkward because when someone compliments me, I get very awkward. तो कभी भी एक दो बार बहुत बार हुआ है कि मतलब कोई इंटरेक्ट कर, ओह माय गॉड आई लव यू, एंड वो बहुत awkward हो रही है या हो रहा है और मैं भी उनके साथ साथ awkward हो रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. तो ये मेरे ऑलमोस्ट हर फैन इंटरेक्शन के साथ होता है. ठीक है. लास्ट वन इज दिस एंड दैट. मैं आपको कुछ गाने बताऊंगा एंड यू हैव टू चूज एनीवन. ठीक है. तू ही दिसदा या राब्ता? राब्ता, because it was my first. राब्ता या तेरे प्यार में? राब्ता. राब्ता या काफिराना? काफिराना. काफिराना या घर? घर.
ओके, घर या लेके प्रभु का घर. नाम. I know who will win this round now. ओके, घर या बर्बादियां. घर. घर या बुर्ज खलीफा. घर. And God is the winner. I knew this would happen once घर came into the picture. Nice. बताइए मुझे जरा तू ही दिसदा के बारे में, क्या कुछ इस गाने की जर्नी है, कैसे आप उस गाने से जुड़े, अरिजीत सिंह के साथ दोबारा कोलैब करना, वो पूरा प्रोसेस कैसा था? पहले तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि अरिजीत ने ये गाना गाया, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया कि फिल्मों में नहीं गाएंगे अब. बट एक मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है प्रीतम दा और अरिजीत के साथ मेरा, काफ़ी मेरे जो हिट गाने हैं, बहुत सारे गाने, दोबारा तो नहीं कह सकते, बहुत बार हुआ है जब हमने बहुत सुंदर सुंदर गाने साथ में कोलैबोरेट किए. तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये कोलैबोरेशन अभी भी हो पा रहा है फिल्मों में, और गाना तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है. मैं बहुत खुश हूँ कि कब रिकॉर्ड किया ये गाना आपने? ये एक्चुअली 1 साल हो गया है जो ये मतलब रिटायरमेंट अनाउंसमेंट के पहले, अरिजीत के रिटायरमेंट अरिजीत ने कब गाया वो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने तो आई थिंक 6 to 8 months या 1 साल पहले गाया होगा, क्योंकि गाने जब बनते हैं वो फिल्म के पिच के टाइम बनते हैं, कभी 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 तब भी बनते, जैसे इसके पहले आवन जावन आया था, अगेन सेम कॉम्बिनेशन, वो गाना भी ऑलमोस्ट 1 या 2 साल पहले गाया था गाने के रिलीज से, क्योंककि फिल्म गाना जब शूट होने वाला था उसके कुछ महीने पहले गाना बना, फिर अप एंड डाउन हुआ कि ये लिरिक्स वो लिरिक्स, उसमें चेंजेस हुए, फिर जब शूट हुआ गाना फिल्म के शूटिंग के प्रोसेस में, तब मतलब यूज़ हुआ, फिर 1 साल बाद निकला फिल्म. तो ये प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में हम काफ़ी पहले से जुड़े रहते हैं, तो हमें भी सीक्रेट रखना पड़ता है काफ़ी दिन. आपने बोला कि आपने ये करीब 7-8 महीने पहले गाया था, अरिजीत का आपको नहीं पता. जो प्लेबैक सॉन्ग्स होते हैं किसी भी फिल्म के लिए, या कुछ ऐसे गाने होते हैं, अगर 2 या 3 सिंगर्स हैं साथ में नहीं गाते हैं, मतलब नहीं. आप और अरिजीत ने साथ में गाना नहीं गाया नहीं था? नहीं नहीं Okay. कोई भी आर्टिस्ट हो, नॉट जस्ट अरिजीत. यूजुअली हम ऑब्वियसली एक एक करके ही गाएंगे, जो भी अपना पार्ट गाएगा, और जो सेशंस होते हैं उसमें मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि ये किस फिल्म का गाना है. ओके, तो नहीं पता था कि अक्षय वामिका, हाँ जी, कोई कोई डिटेल डिटेल नहीं था. इनफैक्ट गाने के रिलीज के 2-3 दिन पहले मैं एक फिल्म कट के लिए कुछ चेंजेस के लिए आई थी, जो कि गाने में नहीं है, फिल्म के कट में होगा. तो तब मैंने जब सीन देखा तब मुझे समझ में आया कि ये भूत बंगला में आ रहा है गाना. तो ऐसे काफ़ी टाइम होता है कि हम एक प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, बट एक्चुअली बहुत लोग पूछते हैं, मैं पूछती नहीं हूँ. वही फ़र्क है शायद कि मैं इतनी इंक्विजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभार गाना नहीं निकलता है, या फिल्म बदल जाता है गाने का, या फिल्म भी नहीं रिलीज होता है कभी कभी. ये भी हुआ है मेरे साथ. जैसे कई साल पहले मैंने संजय लीला भंसाली के साथ एक गाना गाया, और रिकॉर्ड किया, सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड कराया, खुद किया, और फिर फिल्म ही शूट नहीं हुआ. सलमान वाली फिल्म की बात हो रही जी. है? ठीक है. सलमान खान और आलिया भट्ट, मुझे हाँ, इतना ही पता था. तो इंशाल्लाह. जी, तो मुझे उतना ही आइडिया था कि ये, वो भी मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया कि ये यहाँ आई थिंक यूएस में शूट होने वाला था, कहीं और आउटसाइड इंडिया शूट होने वाला था, फिर फिल्म ही नहीं शूट हुआ. तो ऐसे कभी कभार होता है. कुछ हल्का सा मुझे गुनगुना के बताएंगे? सच में कुछ नहीं याद है, बिकॉज काफ़ी साल हो गए. ये तो काफ़ी आई थिंक 4-5 साल पहले की कहानी है. उसके बाद तो कितने सारे गाने गाए मैंने. तो एक बहुत टाइम होता है कि हम किसी प्रोजेक्ट से जुड़े रहते, प्रोजेक्ट ही नहीं होता है, या गाना चेंज हो जाता है, बहुत कुछ होता है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा इंक्विजिटिव ना हो, मैं गाना गाऊँ खुश, मतलब दिल से, खुशी से, और फिर फॉरगेट जब तक गाना ना निकले. पैसा अटका है? कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपने बोला कि बहुत बार गाना नहीं रिलीज हुआ, बट ऐसा हुआ है कि गाना वाना सब रिलीज हो गए बट पैसा ही नहीं आया हो? ये चीज़ तो होता है कहीं, क्योंकि मैंने अब तक जितने सिंगर से बात की है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, ऐसा मेरे को आज तक एक भी सिंगर नहीं मिला जिसने बोला कि अविनाश पैसा हर गाने का मिला है. ये तो बहुत होता है, फिल्मों में बहुत होता है कि पैसे के मामले में बहुत एक ऑकवर्ड ऑड सिचुएशन रहता है. कॉन्ट्रैक्ट जब आता है तब आई थिंक, मतलब ये बहुत वेग चीज़ है फिल्मों में, और मुझे लगता है ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है कि जितने छोटे सिंगर हो आप, उतना कम पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है. जितना आपका फेस वैल्यू बढ़ता है, पब्लिक वैल्यू मिलता है, तब आप
मतलब आपकी एक ब्रांड वैल्यू हो जाती है, तब आप डिमांड कर सकते हो, जो जो मुझे लगता है गलत है ऑफ कोर्स, कि आपको मतलब जो आपने किया है उसके लिए आपको अपना पैसा मिलना चाहिए। बट ये चीज़ मैंने काफ़ी देखा है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि आई थिंक आजकल काफ़ी चेंज हो रहा है। एक तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो चुके हैं, समरा और ये सब, जो सिंगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो म्यूजिक मतलब एक्टर्स के अलावा जो भी म्यूजिक डिपार्टमेंट में है, कंपोजर और राइटर के अलावा, उनको तो रॉयल्टीज़ भी मिलती हैं, बट म्यूजिशियन, सेशन आर्टिस्ट, सिंगर्स, सबकी एक मतलब उनके जो राइट्स है इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टीज़ और पेमेंट्स और ये सब चीज़ पे बहुत काम हो रहा है अभी। सो आई थिंक हम एक बहुत अच्छे टाइम है जहाँ पे बहुत चेंज हो रहा है। ट्रू। मैं अगर आपके गानों की फेहरिस्त की बात करूं, आपने ऑलमोस्ट हर बड़े एक्टर की फिल्म में या गाने में अपनी आवाज़ दी है। मुझे बताइए क्या ब्रीफ मिलता है? जैसे बहुत बार नहीं पता होता कि किसके लिए गाना फिल्माया जाएगा, बट बहुत बार आई थिंक पता भी होता होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप सलमान खान के लिए अगर गा रहे हो, उनके लिए अगर गाना है, या शाहरुख के लिए गाना है, क्या ब्रीफ दिया जाता है? मतलब एक्टर, मेल एक्टर पे तो मुझे ब्रीफ नहीं बट मिलता। गाना तो हाँ, but, करेक्ट, वाइब। दोनों एक्टर्स के लिए मैंने गाया, एग्जैक्टली, फॉर हाँ, एग्जाम्पल। करेक्ट। हैरी मेट सेजल, टाइगर जैसे क्लीन, बिल्कुल। आई हैव नोटिस कि कटरीना के लिए बहुत सारे गाने गाए मैंने। आई थिंक वो एक स्लाइटली वेस्टर्न मॉडर्न वाइब है उनके चेहरे पे, उनके स्क्रीन प्रेजेंस पे, जो मेरे साथ बहुत मैच होता है। तो ये मैंने नोटिस किया कि काफ़ी कुछ एक्ट्रेसेस जिनके साथ मैंने मल्टीपल टाइम्स गाया है, कियारा के लिए भी सेम सिचुएशन। तो एक्टर के माहौल से ज़्यादा फिल्म के माहौल पे ब्रीफ मिलता है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द टाइम गाने से ही समझ में आ जाता है कि मेलोडी जो है, अरेंजमेंट जो, उससे ही समझ में आता है कि कैसे गाना है। और कभी कभार बहुत स्पेसिफिकली, जैसे बोला जाए, एक गाने का एग्जांपल देती हूँ, शाहरुख खान के फिल्म में था घर, जब हैरी मेट सेजल। तो उस गाने को सुन के मुझे लगा कि बहुत गज़ल टाइप का मेलोडी है, तो मैं थोड़ा सा इंडियन गा रही थी, मतलब इंडियन स्टाइल में गा रही थी। तो प्रीतम दा ने बोला कि आई डोंट वांट यू टू सिंग इन अ गज़ली स्टाइल, तुमको बुलाया क्योंकि मुझे कुछ अलग चाहिए, इट शुड साउंड अनएक्सपेक्टेड और फ्रेश। तो मैंने अपने स्टाइल से गाया गाना, कोई भी स्टाइल को लेते हुए नहीं, मतलब मुझे जैसे नेचुरली गाना आता है। तो और वो गाना बहुत सुंदर बना, तो बहुत प्यारा गाना है। तो ये कभी कभार कुछ गानों में ऐसा ब्रीफ मिलता है जिसमें आप खुद की इमोशंस, खुद का पर्सनालिटी भी डाल सकते हो। और कभी कभार होता है, जैसे राब्ता में मुझे याद है कि अगेन प्रीतम दा, एक दो बार गाया था मैंने गाना, और अभी थोड़ा गाने के रिलीज के आसपास आ गया था सिचुएशन, तो दादा ने मुझे वापस बुलाई, इज लाइक स्टिल नॉट देयर येट, तो ही सेड चलो मैं तुमको वीडियो दिखाता हूँ फॉर वाइब। तो उन्होंने वीडियो दिखाया, दीपिका इन द ब्लैक ड्रेस एंड ऑल, ही इज लाइक admire Deepika's legs and get inspired. I'm looking at him, I'm like, I don't know how to Admire react to Deepika's this. legs. I don't know how to get inspired by her legs, but I will try. तो ये एक बहुत फनी इंटरेक्शन था, बट उसके बाद जो भी मैंने गाया वो अप्रूव हुआ। तो मे बी दीपिका के पैरों का जादू। बिल्कुल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, आप चीज़ों को बहुत सिनेमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करते हो कि आप बता रही हो, आई कैन इमेजिन कि अच्छा ऐसे 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 हो रहा होगा। मुझे कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जब आप कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हो स्टूडियो में, और जिस एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है वो आ गया हो। कभी हुआ सॉरी, एक बार कि फॉर एग्जांपल आप अगर कैटरीना के लिए या कियारा के लिए आपने अगर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, गा रहे हैं, और वो स्टूडियो आ गई हो, या कोई भी और कभी ऐसा एक्टर रहा है जो बैठे हो और आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वाइब जम रहा है? नहीं, आई थिंक म्यूजिक स्टूडियो में एक्टर्स आते नहीं है ज़्यादातर। ओनली इंटरेक्शन जिसमें मैंने काफ़ी इंटरेक्ट किया है विद द एक्टर्स, वो था मनमर्जिया के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में इवन जग्गा जासूस जो कि म्यूजिकल था, उसमें भी अनुराग दा के साथ काफ़ी बार मुलाकात हुई, द डायरेक्टर, बट एक्टर्स नहीं आसपास दिख नहीं आते। बट मनमर्जिया के टाइम में, क्योंकि हमने पूरे फिल्म को म्यूजिक के साथ प्रमोट किया, तो हमने एक पूरा टूर किया था जिसमें विकी बहुत इन्वॉल्व था, विकी और तापसी, करेक्ट। तो तापसी और विकी के साथ काफ़ी, इनफैक्ट अभिषेक भी था,
तीनों थे हमारे साथ, और उन तीनों के साथ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्योंकि हमने सारा टूर साथ में किया। तो तब आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे एक्टर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और बहुत बहुत चिल है वो लोग, और बहुत मतलब बहुत विकी के साथ मुझे बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ विकी के साथ आगे भी मैंने काम किया और वो बहुत ग्रो किया एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ पब्लिक फेस, और वो मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो बहुत जेन्युइन लगता है मुझे, कि बहुत दिल से बात करता है, दिल से जो भी करता है, यू नो। और हाँ, दिशा पाटनी के साथ दिशा का एक सिंगल कर रही थी वो, क्यों करूँ फिकर, जिसको मैंने गाया था। शी लाइक पर्सनली वांटेड मी टू सिंग, तो वीडियो कॉल करके पटाया मेरे को। क्योंकि मैं नॉन फिल्म गानों में गाती नहीं हूँ अभी, व्हेन कोई एक्टर मतलब का फेस है। अगर मैं खुद हूँ गाने में तो वो अलग बात है। तो मैं एक्चुअली नहीं करती हूँ नॉन फिल्म गाना, तो उसने लेकिन बहुत मतलब कन्विंस किया कि नहीं, आई वांट यू ओनली दिस दैट। फिर हमने साथ में गाने के ऊपर रील्स भी बनाई, ये वो। तो वो आई थी रिकॉर्डिंग में, बिकॉज उनका खुद का प्रोजेक्ट था, तो ऑफ कोर्स शी वाज वेरी इन्वॉल्व्ड। तो उनके साथ भी मुझे लाइक, बिकॉज उनके साथ पहले भी काम किया है इन बागी, एंड तो उनकी मतलब उनकी अटेंशन टू डिटेल मुझे बहुत अच्छी लगी। शी इज सच अ हार्ड वर्किंग वुमन, मतलब इतना इतना अपने अपने ऊपर इतना काम करती है। जब मैं उसे मिली पहली बात तो यही पूछी कि तुम्हारा स्किन कैसे इतना अच्छा है, तो she was like, "यार, क्या जवाब मिला? वो बोली कि डोंट आस्क, इयर्स ऑफ स्किन केयर करते करते ऐसे हुआ, यू नो। सो बट आई कैन टेल कि वो बहुत मेहनत करती है, तो वो एक बहुत कूल मतलब सीख। वाह, ठीक है। बिफोर आपको जाने देने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट, जो मुझे लगता है जो भी आपके आसपास के लोग रहते होंगे हमेशा ही बोलते होंगे कि कुछ गुनगुना दिया जाए प्लीज। क्या गुनगुनाऊं? कोई भी गाना आपका जो भी इस वक्त जहन में आ रहा हो। तू ही दिसदा यारा, नजारों में तू दिसदा, तू ही दिसदा। Amazing. Thank you so much, Nikita, for the बातचीत and all the very best. I'll see you soon again. Bye bye.